Hello students, good morning everyone. Today our topic football, class 9th and 10th game football, part B, topic diagram of football ground. In the previous class we discussed about the specification and measurement of football. So today we will put here all the measurement here and we will make football ground. First of all, we will take diagonal of football ground, full diagonal and half diagonal. फुटबॉल ग्राउंड को बनाने के दो तरीके होते हैं. सबसे पहले कोई भी ग्राउंड हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें डायगोनल निकालना होता है. पहले फुल डायगोनल निकालेंगे. अगर फुल डायगोनल से बनता है उसका दूसरा जो फार्मूला है वो होता है हाफ डायगोनल. हाफ डायगोनल से भी ग्राउंड को बनाया जा सकता है. तो और एक फार्मूला और होता है 3, 4, 5 मीटर की लाइन लगा के, उसके द्वारा भी हम लोग किसी भी ग्राउंड को बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फुल डायगोनल. फुल डायगोनल कैसे निकाला जाता है? फुल डायगोनल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. इसमें क्या होता है, जितनी ग्राउंड की लेंथ होती है उसको लिया जाता है, उसका स्क्वायर किया जाता है, और जितनी भी विड्थ होती है उसको लिया जाता है, उसका स्क्वायर लिया जाता है, और दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और जितनी भी उसकी कैलकुलेशन आएगी उसका अंडर रूट निकाल दिया जाता है. तो वहां पे उस ग्राउंड का डायगोनल आ जाता है. तो सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे जो ग्राउंड की लेंथ और विड्थ ले रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड की अगर लेंथ ले रहे हैं मीन 110 मीटर और विड्थ ले रहे हैं 64 मीटर, देन डायगोनल कैसे हम लोग निकालेंगे? वही फार्मूला पाइथागोरस के ऊपर में का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. AB स्क्वायर 110 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये फुल डायगोनल का हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं. 110 स्क्वायर 64 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. 110 इंटू 110 प्लस 64 इंटू 64 AC स्क्वायर. अगर हमने AC निकालना है तो ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके इसका अंडर रूट बन जाएगा. जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे 110 इंटू 110 प्लस 64 इंटू 64 डायगोनल, जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट इतनी इसकी कैलकुलेशन आएगी. जब इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो 127.26 इसका AC आ जाएगा, मीन्स डायगोनल हमारे पास आ जाएगा. तो इसका फुल डायगोनल रहेगा 0.26 फुल डायगोनल. अगर हमें इसका हाफ डायगोनल निकालना है तो हाफ डायगोनल बिल्कुल इसी तरह से लेंगे. इसका जो हाफ कर देंगे 110 का रह जाएगा 55 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर. बिल्कुल एज इट इज वही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. तो अपने पास जो हाफ डायगोनल आएगा उसी कैलकुलेशन करने के बाद 84.4 मीटर्स. ये फुल डायगोनल है और ये हाफ डायगोनल. क्लियर? तो अब हम लोग जो फुटबॉल का डायग्राम है वो बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, बेस लाइन. कोई भी हम लोग बेस लाइन ले सकते हैं. हमने बेस लाइन ली सबसे पहले A और B.
जो इसकी लेंथ है 1 मीटर। और फिर हमने इसके लिए विड्थ, जिसको हम पॉइंट हम लोग सी बोल सकते हैं, और ए से हमने इसकी विड्थ ली डी, पॉइंट डी। तो हमने जो फुल डायगोनल लिया था, फुल डायगोनल कितना था अपने पास 127.26। तो इसको पॉइंट बी पे रख के मेजरमेंट टेप की सहायता से इसको हम इस पॉइंट तक लेके जाएंगे, और फिर इस तरफ से पॉइंट सी तक। जहां पे ये डायगोनल कटेंगे तो वहां पे जो हम लोग पॉइंट वहां पे लगा लेंगे। ये फुल डायगोनल है 127.26, 127.26। तो डायगोनल की हेल्प से हम लोग कोड को प्रॉपर एग्जैक्ट तरीके से लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी ग्राउंड हो तो उसका आउटर लाइन उसकी निकाली जाती है। हमारे पास सी और डी को मिला देंगे। सी और डी को मिलाने के साथ ही हमारे पास जो आउटर लाइन है फुटबॉल ग्राउंड की, वो हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ए बी लेंथ कितनी है 110 मीटर्स एंड विड्थ कितनी है हमारे पास 64 मीटर्स। 110 मीटर एंड 64 मीटर्स। तो उसके बाद जो ग्राउंड होता है, कोई भी कोर्ट होता है, तो हम उसका क्या करते हैं, उसकी लेते हैं हम सेंटर लाइन। ग्राउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जहां पे दोनों टीम खेली जाती हैं और दोनों ही पार्ट दोनों टीम के लिए इक्वल रहते हैं। तो डीसी एंड एबी का जब हम लोग हाफ करेंगे तो वहां पे आती है सेंटर लाइन, जिसको बोला था सेंटर लाइन, जो किसी भी कोर्ट या किसी भी ग्राउंड को अपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमारे पास यहां पर सेंटर लाइन आ गई। तो उसके बाद जो डीबी की जो लाइन थी, वहां सेंटर पॉइंट लेंगे यहां से। तो अपने पास जो पोल की विड्थ कितनी होती है, फुटबॉल पोल की जो विड्थ रहेगी 8 यार्ड, 7.32 मीटर्स एंड 24 फीट। हाइट ऑफ पोल 8 फीट और 2.44 मीटर्स। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे कि 4 यार्ड दिस साइड एंड 4 यार्ड दिस साइड हम लोग यहां पे पोल को पुट कर देंगे। हमने यहां पे पोल को फिट कर दिया दोनों तरफ। जो जमीन से लेके ऊंचाई पोल की होती है 8 फीट और जो इसकी विड्थ रहेगी 8 यार्ड या 8 यार्ड। और इस तरफ भी बिल्कुल इक्वल दोनों साइड पोल लगा ली जाती है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेके। आफ्टर दैट वी विल टेक 6 यार्ड लाइन ऑफ बोथ साइड। यहां पे 6 यार्ड पे एक पॉइंट लेंगे और 6 यार्ड पे एक पॉइंट यहां पे लेंगे। 6 यार्ड एंड 6 यार्ड और 6 यार्ड इस साइड और 6 यार्ड यहां से इस साइड। इन दोनों लाइन को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पे अपना गोल एरिया, जिसको बोला था गोल एरिया या छोटी डी, हमारे पास यहां पे आ जाती है। यहां पे गोलची अपना जो गोलकीपर होता है फुटबॉल को हाथ से पकड़ के भी बॉल को रोक सकता है, लेकिन इसके बाहर का जो एरिया होता है वहां जो गोलकीपर होता है उसको पांव से ही फुटबॉल को खेलना पड़ता है, वहां पे वो अपने हाथ नहीं लगा सकता। आफ्टर दैट इस पोल से
यहाँ पे 8 यार्ड, सॉरी 18 यार्ड, और इस पोल से 18 यार्ड 2 पॉइंट्स लेंगे हम लोग। और इस पॉइंट से 18 यार्ड इस साइड और 18 यार्ड इस साइड, और इन दोनों को मिला दिया था। इसको बोला जाता है पेनल्टी एरिया। और जो गोल पोस्ट होता है उसे 12 यार्ड, 12 यार्ड या 11 मीटर्स पे प्लेंटी स्पॉट या प्लेंटी मार्क्स मेंशन किया जाता है। जो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे 8 फीट, और जो ऊपर की इसकी लेंथ होती है 8 यार्ड 24 फीट। और चारों कॉर्नर पे फ्लैग लगा होता है जिसको बोला जाता है कॉर्नर फ्लैग, और जिसकी हाइट होती है 5 फीट। ये चारों कॉर्नर पे 4 फ्लैग लगे होते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्नर फ्लैग। ये फ्लैग कंपलसरी होते हैं। और उसके बाद 1 मीटर्स की जो चारों कॉर्नर्स पे एक आंख लगी होती है, जब कॉर्नर होने पर किक की जाती है तो कॉर्नर किक इसके बीच में से लगाई जाती है 1 मीटर। और जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के बिल्कुल मध्य में यहाँ पे एक 10 यार्ड का सर्कल मेंशन किया जाता है, जो गेम स्टार्ट करने के लिए होता है। जो गेम स्टार्ट होती है सेंटर से होती है, जो 10 यार्ड 9.15 मीटर्स। और एक हाफ आर्क यहां पे लगी होगी पेनल्टी एरिया के बाहरली साइड। यहां से हम लोग 10 यार्ड की हाफ आर्क लेंगे। तो ये किस लिए होती है कि जब कोई भी प्लेयर पेनल्टी शूट करता है, पेनल्टी लेता है, तो जितने भी प्लेयर होते हैं वो इस जो पेनल्टी एरिया है इससे जो 10 यार्ड की जो लाइन है इससे बाहर खड़े होंगे, जहां पे सिर्फ एक पेनल्टी लेने वाला प्लेयर और एक सामने गोल कीपर होगा। तो दोनों तरफ ग्राउंड बिल्कुल सेम रहेंगे। 6 यार्ड पे छोटी डी गोलकीपर वाला एरिया, और उसके बाद 18 यार्ड पे पेनल्टी एरिया, और 12 यार्ड पे पेनल्टी मार्क्स या पेनल्टी स्पॉट्स। तो बिल्कुल ही ये जितना जो हमने इस तरफ जो एक तरफ जो डिमेंशन की है इस ग्राउंड की, एज इट इज सारी डिमेंशंस इस तरफ भी वही होगी। गोल एरिया सेम डिमेंशन रहेगी, प्लेंटी एरिया सेम डिमेंशन रहेगी, जो हाइट ऑफ पोल सेम रहेगी, विड्थ ऑफ पोल सेम रहेगी। तो हमारा जो फुटबॉल का डायग्राम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे फुटबॉल डायग्राम में आप लोगों के सामने क्लियर किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो जूम क्लास अपनी लाइव लगती है तो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ विद योर फैमिली।